डेवलपमेंट जो है वो दिखा सकें। लोग जो हैं वो कहाँ-कहाँ से आए हैं, किस-किस सिटी से, कौन-सी कंट्री से आप लोग हैं, वो फटाफट जो है वो चैट बॉक्स जो है भर दीजिए ताकि पता चले कि कौन कहाँ से आए हुए हैं। सुपर्ब, सुपर्ब डुपर अमेजिंग ऑलमोस्ट ज़्यादातर आज पता नहीं क्यों हिमाचल से लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, इटली से भी हैं, वेरी गुड। हरियाणा, शिमला, हरियाणा, हाँ, हनुमानगढ़, वेरी गुड। इतना फास्ट पढ़ा जा रहा है, नजीराबाद, लुधियाना, हाँ, सुपर्ब। उत्तराखंड, मैं भी उत्तराखंड में हूँ। जी, वेरी गुड। जम्मू से भी हैं, कोलकाता से भी हैं, वेरी गुड। कंट्री वाइज़ ओवरऑल हर जगह से, हर कोने से आज जो हैं वो ज़ूम के माध्यम से और साथ-साथ में यूट्यूब पे भी लाइव चल रहे हैं। मैं यूट्यूब पे भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या परिस्थिति है वहाँ पर और किस तरह से जो है वो वहाँ पे भी माहौल बना हुआ है। लेट मी चेक हाउ इट इज़। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो नेशनल मीटिंग में भी ऑलमोस्ट 500 लोग जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, यूट्यूब पे भी हैं। सो सुपर्ब, क्योंकि आपको पता है कि आज जो है वो बहुत सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलने वाली है। कई सारे लोग जो हैं वो आज पहली बार इस कॉल के ऊपर इस ऐसी मीटिंग में आए होंगे। उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम सब लोग जो हैं वो यहाँ पर पिछले कई सालों से लगातार अपने आप को एक वेब 3 की दुनिया में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, लगातार अपने आप को जो है वो दुनिया की जो सभी सर्वश्रेष्ठ चीजें जिस तरह से अभी बन रही है उसके ऊपर लगातार आप काम कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों के ऊपर हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपनी टीम को भी अपडेट कर रहे हैं। हम सभी लोग अपने अपने एरियाज में अपने अपने लोगों के साथ में हर बार वेब 3 की सही चीजों के साथ में हम काम कर रहे हैं। सो अब कई सारी चीजों के साथ में अब जो है वो हम अपने नजदीक के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर इनवाइट कर ले। अगले 2 से 4 मिनट के अंदर हम जो है वो मीटिंग जो है वो कंटेंट जो है वो शुरू करते हैं ताकि जो है वो और जो लोग जो जुड़ रहे हैं जो एक ही जगह पर 2-3 डिवाइसेस में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अगर ज़ूम पे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ज़ूम में अभी भी बहुत सारा वेटिंग चल रहा है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास जो है वो अगर ऐसी कोई 2 डिवाइसेस हैं तो प्लीज़ आप जो है वो इसमें जो है वो ओके। सो शुरू करते हैं। आज आए हुए यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो लगातार इस मीटिंग में ऐसी मीटिंग्स को जो है वो रेगुलर बेस के ऊपर अटेंड करते हैं और अपने आप को भी अपग्रेड करते हैं। क्या चीज़ें हो रही हैं प्रोजेक्ट में, क्या चीज़ें बढ़ वर्ल्ड के हर एक चीज़ में जहाँ पर हम अ, आज 1000 से ज़्यादा लोग ज़ूम पर हैं और ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा यूट्यूब पे, यानी कि 2000 लोग हैं और शायद ये हो सकता है कि आपके पास 1, 2, 3 लोग और भी हो। तो ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार लोग जो हैं वो आज ही अपडेट लेने वाले हैं। क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें आगे फ्यूचर में आने वाली हैं, उसके लिए मैं आपके सामने थोड़ा-सा एक स्क्रीन शेयर करूँगा ताकि मैं चीज़ों को जो है वो लाइव आपके सामने जो है वो दिखा पाऊँ कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लगातार किस बुलंदियों के ऊपर पहुंच चुका है और कैसे चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ता जा रहा है। सो स्क्रीन कर रहा हूं मैंने। यस, स्क्रीन शेयर हो चुकी है। होप मेरा स्क्रीन जो है वो आपको दिख रहा है। एक बार जो है वो मुझे कोई थंब दे दे ताकि मुझे पता चले कि मेरा स्क्रीन जो है वो शेयर हो रहा है। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, बस 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 बस, अरे बस। ओके, सो लेट्स हैव कि अब जो है वो हम फिंजाई ग्रुप बन चुके हैं, यानी कि एक हम दी सॉइल वर्स से हम चले, एक हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से चले, वहां से शुरू करते हैं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से इंडिया से शुरू होकर हम एक टोकन कंपनी से शुरू होकर आज जो है वो हम विश्व की सबसे बड़ी टेक्नो कंपनी बनने जा रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर में नए नए बड़े ब्रांड्स के साथ में हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और साथ में आप चीजों को देख सकते हैं कि मल्टीपल ब्रांड्स जो हैं वो अब रेडी हो चुके हैं। लोग उसके ऊपर सर्विसेज ले रहे हैं, यूजर्स उसको एंजॉय कर रहे हैं और हर एक फील्ड में अब रेवेन्यू मॉडल्स जो हैं वो बहुत ही शार्प और बहुत ही बड़े बनते जा चुके हैं। जो लोग पहले से जुड़े हैं, जो लोगों को सिर्फ दी सॉइल वर्स के बारे में पता है, उन लोगों को मैं बता दूं कि दी सॉइल वर्स, या जिन लोगों को सिर्फ टोकन कंपनी के बारे में पता है उन लोगों को बता दूं कि टोकन कंपनी से हम जो है वो एनएफटी प्रोजेक्ट के ऊपर हमने काम किया और साथ साथ में मेटावर्स के ऊपर काम करके जो है वो विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनी में हमने अपने आप को आगे बढ़ाया। और उसके बाद फिंसाई ग्रुप, यानी कि
फाइनेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कॉम्बिनेशन करके ये जो पूरा नाम यहाँ रखा गया और उसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग प्रोडक्ट्स बनाए गए, जिसमें सबसे जो कंपनीज जो हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर की, मैं तो कह रहा हूँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन बना है, वो एक बहुत ही जबरदस्त चीज बनी है। यानी कि अगर पहली बात करें तो फिंजाई ट्रेड जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर विश्व में सबसे बड़ा लेवल का बिजनेस, यानी कि 24/7 चलने वाला और पर डे 7.2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का बिजनेस करने वाला इंडस्ट्री फॉरेक्स ट्रेड, जहां पर थाउजेंड्स प्लस ज्यादा की फॉरेक्स पेयर्स हैं, ट्रेड्स हैं, एसेट्स हैं जिसमें लोग ट्रेड करते हैं, वो चीजें रेडी हो चुकी हैं। ये आप यहाँ से लाइव देख सकते हैं, यानी कि आप चीजों को ऐड करो, आप रेफरल लिंक्स के आप चीजों को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं चीजें समझ पाते हैं तो आपके लिए एजुकेशन है, ई कोर्सेज हैं, इवन सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, जिसमें आप अपने आप को जो है वो लगातार अपने आप को अपग्रेड करके आप चीजों को जो है वो डेवलप कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। साथ में सबसे ज्यादा अवेटेड जो प्रोडक्ट थी वो थी फिंजाई क्रिप्टो। फिंजाई क्रिप्टो इसलिए भी हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए इसलिए भी अवेटेड थी कि उसमें उनके जो है वो अच्छे खासे डॉलर्स जो है वो एक्सचेंज के माध्यम से जो है वो कैश करने थे। उसके ऊपर भी आज भी बहुत सारे अपडेट्स जो है वो आज हमारे को फाउंडर्स हमें देने वाले हैं, और बहुत सारे सरप्राइजेज भी हैं आज। तो मैं तो कहता हूं कि पेन पेपर रेडी रखना, क्योंकि ये जो मैं अभी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन शायद तो बहुत सारे लोगों को पता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं, ऐसी भी शायद चीजें हो सकती है। लेकिन बहुत सारी बातें जो हैं वो अपडेट्स जो हैं वो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। सो क्रिप्टो एक्सचेंज में भी अब हम टीयर 1 की एक्सचेंज की ओर जा रहे हैं, और उसमें सबसे मेजर पार्ट होता है कि हमारे KYC नो योर कस्टमर्स जो है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो, और हम सबसे ज्यादा सही तरीके से हम वर्ल्ड के अंदर अपने आप को ग्रो कर पाए। उसके ऊपर आप सब लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सही तरीके से जो KYCs आप फटाफट जो करवा रहे हो राइट तरीके से, वो उस क्वांटिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। साथ साथ में ऐसे भी यूजर्स हैं जिनको शायद KYC प्रॉपर करना नहीं आता है, या तो फिर उनको कोई गलत तरीके से इस प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को अपग्रेड कर ले, वो अपने आप को जो है वो सुधार ले, अपने आप की जो गलतियां जो है वो उसको सुधार लेगा, तो वो बहुत जल्द अपनी चीजों को जो है वो काम कर पाएगा, और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट में भी वो लोग ऐड अपने आप को जो है वो ऐड हो पाएंगे। सो मैं फिंजाई ट्रेड की भी अगर हम बात करते हैं, फिंजाई एक्स की भी अगर बात करते हैं, देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। फिंजाई ट्रेड के बाद अभी मैं बात कर रहा हूँ फिंजाई एक्स की। अब आप क्या होता है कि जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स जब आपके पास होते हैं तो कई बार आपको कंफ्यूजन भी होता है कि भाई हमें किस प्रोडक्ट में काम करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर प्रोडक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा एक इकोसिस्टम है, और हर एक चीज जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो आप यहाँ पर हर एक चीज जो है वो आप देख पा रहे हैं कि वॉलेट्स और ये सभी चीजें, एक्सचेंज के वॉलेट्स और सभी चीजें हम पहली बार ये टीम जो है वो एक्सचेंज बनाया, और सभी चीजें जैसे यहाँ पर डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, BEP में करना, TRC में करना, TSV में करना। अब कई लोग जो है वो TSV का ये जो सिंक्रोनाइज करना जो है वो नहीं समझ पाते, इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो है वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम कैसे करें, क्या करें। सो सिंक्रोनाइज का सिस्टम अगर नहीं समझते तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो भी बनाया हुआ है इसी चैनल में, और साथ साथ में अगर आपको नहीं आता तो आपके साथ में कोई एक्सपर्ट रखकर इन चीज़ों से आप इजीली एक बार चीज़ें सीखने में शायद एक आध बार टफ लगता है, 2 बार लगता है, बाकी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई डरने वाली या ऐसी कोई बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन समझ के करने में आपको सबको जो है वो सेफ्टी रहेगी। अगर आपने गलत वॉलेट एड्रेस या गलत कॉपी चीजें कर दी तो शायद ये हो सकता है कि आप ये अच्छा खासा जो आपका फंड है वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइड में नोटिस भी यहाँ पर पूरे क्लियरली लिखे हुए हैं कि ये ई ई रिवर्सिबल सेटअप है, यानी कि वन टाइम सेटअप है, फिर बाद में इसको अल्टर नहीं किया जा सकता, और ये फिर जो है वो करेक्ट नहीं हो सकता। ये सब चीजें जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एरर्स भी बहुत ही क्लियरली बताए गए हैं। आप देखो पढ़ते नहीं हो तो शायद इसकी वजह से आपको चीजें शायद उतनी इंपॉर्टेंस ना लगती हो, लेकिन जब कोई टेक्निकल टीम अगर कोई चीजें ये बता रही है तो ये एक बहुत ही बड़ा विषय होता है कि यूजर को इन चीजों को समझा जाए, और हमारे यूजर इतने स्ट्रांग या इतने टेक्नोक्रेट नहीं है, तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि एक्सपर्ट के साथ में ही इन चीजों के साथ करें। देखो TSV प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए इसी एक्सचेंज पे कैसे काम किया जाए उसके ऊपर भी लगातार सभी नोटिस, नोटिफिकेशन, सभी चीजें आपके सामने आ रही है।
अब फिंसाई ग्रुप में तीसरा प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड होने वाला है, वो है एमफेव ब्लॉकचेन। और एमफेव डॉट आईओ यानी कि जब आईसीओ कंप्लीट हुआ तब 47.2 मिलियन डॉलर का जो ये पूरा आईसीओ जब कंप्लीट हुआ, उसी से ही समझ में आता है कि प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और वर्ल्ड वाइड अब जो हमारी हिंदुस्तान की जो टीम है, जिसने एक हिंदुस्तानी ने बनाया हुआ, हिंदुस्तान ने बनाया हुआ, हिंदुस्तानियों ने बनाया हुआ, हिंदुस्तान नहीं भी उसमें ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, वैसा प्रोडक्ट और ग्लोबल बिजनेस में जो ब्लॉकचेन की दुनिया में एक बड़े लेवल के ऊपर हमारे साथ में हमारी टीम काम करने वाले, हमारे साथ में हमारे को फाउंडर्स मिस्टर सतीश कुमार, मिस्टर हैप्पी शेख जी एंड मिस्टर रविंदर सिंह जी की लगातार मेहनत से और पूरी उनकी टेक्निकल टीम के सहयोग से लगातार अपनी टीम के साथ में अपने हर एक विषय को जो है वो अच्छे तरह से वो कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो आप इसके वाइट पेपर को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी का जो वाइट पेपर है उसमें 2029 तक के विड्रॉल और 2027 तक के आपके रोड मैप भी आपको क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो आगे जाके क्या-क्या स्टेप्स कब-कब किस-किस महीने में कैसे किस टाइमलाइन के साथ करने वाले हैं। तो आपको ये बहुत ही ईज़ी चीज़ें समझ में आएगी। इससे ज़्यादा अभी एक और चीज़ भी अभी-अभी मुझे समझ में आई है कि एमफिल की अगर हम बात करते हैं तो एमफिल का वर्ल्ड वाइड कंपैरिज़न भी एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर हो रहा है। यानी कि एमफिल का जो शुरुआत हुआ था तब से लेकर अभी तक में अभी लेटेस्ट जो है वो 17 दिसंबर का यहाँ पर अपडेट है। तो यहाँ पर एमफिल को ग्लोबली जो है वो 1500 से ज़्यादा यानी 1496 कंपनीज का कंपैरिजन में बाइनांस जैसे बड़े प्रोजेक्ट के साथ में कंपेयर किया गया है। और 255 का रैंक जो है वो जो है वो यहाँ पर एक जो है वो एक पर दिया गया है, जहाँ पर बाइनांस, एप्टोस, सोलान जैसी बड़ी-बड़ी ब्लॉकचेन के साथ में कंपैरिजन किया गया है। सो ये जो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से लेयर 1 की ब्लॉकचेन में आपने अभी तो ये लॉन्च भी नहीं हुआ, अभी तो ये वर्क भी नहीं हुआ, अभी इसके ऊपर ट्रांजैक्शंस भी नहीं हो रहे। तो ये अभी एज़ ऑफ नाउ हम कह सकते हैं सिर्फ़ आईसीयू के बेस के ऊपर अगर हम यहाँ पर हैं, तो वर्किंग के बेस में जब हम आते हैं या हमारे ब्रिजिंग जब बनते हैं बाइनेंस के और पॉलीगॉन के साथ-साथ के सभी के, फिर जो है वो मल्टी चेन के ऊपर जो है वो अगर लगातार हम काम करते हैं, लेयर 1 की ब्लॉकचेन पर लगातार काम करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक जो है वो चेंज यहाँ पर दिखने वाला है। मैं आपको बता दूँ कि अभी सब लोग आप जो हैं वो रेडी रह जाना, क्योंकि अगले 2 से 5 मिनट के अंदर हमारे साथ हमारे को-फाउंडर्स जो हैं वो जुड़ने वाले हैं। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फटाफट जो हैं वो अपने लास्ट मिनट में अगर अभी भी कोई आपके कोई बाकी हैं, कोई चीज़ें जो लोग जो कनेक्ट करना बाकी है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चेक कर लें कि कौन-कौन कहाँ पे क्या चीज़ है, अगर कोई ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी अगर कोई ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब पे अभी 1500 लोग आ चुके हैं, 1500 और यहाँ पर हो गए 1000, यानी कि टोटल जो है वो 2500 का मेंबर्स जो है वो अभी एज़ ऑफ नाउ लाइव देख रहा है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो आज इस अपडेट को सुनें, क्योंकि हमारे साथ जो कम्युनिटी है वो 3.5 लाख, यानी कि अगर हम सीधे-सीधे बात करें कि टीएसवी और बीएससी की जो आज की लेटेस्ट जो है वो कम्युनिटी अगर हम बात करते हैं, तो वो अभी ऑलमोस्ट 3,06,790 की, यानी कि अगर हम देख रहे हैं कि 5,29,000 ट्रांज़ैक्शंस में से 5,42,000 ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं। लगातार लोगों की मैच्योरिटीज़ जो हैं वो लगातार जा रही हैं स्लो बाय स्लो, यानी कि अगर हम ओवरऑल टारगेट को, ओवरऑल चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो 12 अक्टूबर 2023 से लेकर जब पहला जो है वो एनएफटी बना था, 12 अक्टूबर 2022 को जब पहला जो है वो एनएफटी जब पहली बार हम एनएफटी दिया था, 170 पीपल थे। वहाँ से लेकर अभी तक में हम जनवरी तक का जो है वो डेटा ऑलमोस्ट जो है वो कवर अप कर चुके हैं। आगे जाके और बड़ी चीज़ों के ऊपर लगातार आपके ऊपर अपडेट्स आने वाले हैं, और ऑलमोस्ट जो है वो मई महीने तक का जो बैकलॉग है उसके ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। टेक्निकल टीम के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है, और नए लोग भी लगातार 5 घंटे पहले भी देख सकते हैं कि कितने सारे इनवॉइसेस बने हैं। नए लोग भी उतना ही एक्साइटमेंट के साथ में ये पूरी भी जो है वो इसके बेनिफिट्स जो ले रहे हैं। सो मेरा हर एक चीज़ में एक ही चीज़ देखनी है कि ब्लॉकचेन के ऊपर, बाइनांस की ब्लॉकचेन के ऊपर जब हमारे पास इतने सारे ट्रांजैक्शंस हैं, वो ट्रांजैक्शंस जब एमफेव के ऊपर होंगे तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है।
तो बहुत सारे लोगों ने एमफेव कॉइन भी आईसीओ में पार्टिसिपेट किया है और अभी बहुत जल्द आप लोगों को पता है कि एमफेव कॉइन जो है वो एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है। शायद आज भी उसके ऊपर भी बहुत अच्छे-अच्छे अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। आगे का प्रोडक्ट जो है वो है प्रोजेक्ट जो है वो मेटा सॉइलवर्स। आप उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सभी कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स है, टेलीग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, डिस्कॉर्ड है। ये सभी चीज़ें जो है वो लगातार अपने आप में जगह बना रही है। यूजर्स जो है वो लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। 5 लाख फाइनाइट लैंड लैंड पार्सल्स जो हैं वो मुझे लगता है कि ये बहुत कम पड़ेंगे, या तो फिर इसकी डिमांड इतनी बढ़ने वाली है कि इसका प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं आगे जाएगा। क्योंकि जिस तरह से टॉप 10 मेटावर्स की अगर हम बात करते हैं उसमें जो कंपैरिजन की बात आती है, तो यहाँ पर हमारा मेटावर्स जो है वो सबसे बेस्ट लेवल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो मेटा सॉइलवर्स जो है वो अब सिर्फ गूगल में मेटा सॉइलवर्स डालने से, जब पहले कुछ नहीं आता था, आज आप सब चीजों को देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो अब मेटा के स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल हो चुका है। यानी कि मेटा, आप अगर VR3 अगर आप यूज करते हैं, Quest 3 अगर आप यूज करते हैं, तो मेटा का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास आ चुका है और लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आपने भी अगर इसको आपके पास VR3 है तो आप 2 में ये अभी नहीं, 2 में ये कॉम्पिटिबल नहीं है, 3 से ये कॉम्पिटिबल है। तो जिसके पास मेटा 3 है उन लोगों के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। बाकी जो है वो अगर इंफॉर्मेशन की साथ साथ में इसमें भी बात करते हैं, तो मेटा सॉइलवर्स का कंपैरिजन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मेटा सॉइलवर्स का ऑलमोस्ट जैसे प्रोडक्ट वट मेटावर्स के प्रोडक्ट 174 प्रोडक्ट्स के साथ में वर्ल्ड में 89th रैंक के ऊपर अब जो है वो रिकॉग्निशन हो रहा है। अभी तक भी इसमें भी सिर्फ आईपीओ ही लॉन्च हुआ है, बहुत सारी चीजें इसमें भी आना बाकी हैं, फिर भी एक अच्छे लेवल के ऊपर काम हो रहा है। एनएफटी मार्केट प्लेस पर भी वर्किंग चल रहा है और अब बहुत जल्द आपके पास वो एनएफटी डिजिटल एसेट्स को खरीदने बेचने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सब चीजें अवेलेबल हो, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और क्रिप्टो पेमेंट गेटवे के लिए भी लगातार चीजें अपडेट हो रही हैं और बहुत जल्द आपको, जब ये सभी इंटीग्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, आपके पास ये सभी चीजें आ जाएगी। सो ये कैसे ये बिजनेस लगातार कहाँ से कहाँ बढ़ चुका, किस लेवल के ऊपर हम कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं, ये सभी चीज़ें की जानकारी के लिए आज हमारे साथ हमारे को फाउंडर मिस्टर हैप्पी शेख जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं अ, एक बार जो है वो उनसे एक बार वेरीफाई करूंगा चीज़ों को, ताकि जो है वो बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ पाए। और साथ साथ में हमारे साथ में हमारे आज जुड़े हुए सभी लोग भी जो हैं वो इन चीज़ों को ध्यान दें कि हमारे पास अब जो है वो ऑफिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ दुबई में ना होते हुए अब जो है वो हम मल्टी कंट्रीज के अंदर अब हम जो है वो अपने आप को, अपने ग्रुप को जो है वो बढ़ा रहे हैं। और बहुत जल्द हमारी ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में भी ओपन हो रही है। नौ नौरू रिपब्लिक ऑफ नाउरू दुबई में ऑलमोस्ट जो है वो अब 2 ऑफिशियल ऑफिसेज के साथ में यूके में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पर अब जो है वो लगातार एक फिजिकल प्रेजेंस के साथ में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। सो ग्रुप लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जिन जिन के जो है वो माइंडसेट जो है वो जहाँ पर जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, या जो लोग जो है वो अभी भी रेगुलर मीटिंग्स या रेगुलर अपडेट्स में नहीं आते हैं, जो आज भी अचानक अगर कोई आज मीटिंग में आए हैं, तो उनके लिए तो शायद ये जो है वो पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। सो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो सभी लोग जो है वो अपने आप में कनेक्ट करें। साथ साथ में वेब 3 के नए प्रोडक्ट्स में फिंजाई बुल का भी एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर टेस्टिंग चल रहा है और बहुत जल्द उसके ट्यूटोरियल भी जो है वो लगातार लोगों को देकर कई सारी चीजें उसमें आने वाली हैं, उसके ऊपर भी आज जो है वो न्यूज़ और अपडेट्स आपको हमें मिलने वाले हैं। सो ऐसी सभी कॉम्बिनेशन को आज अपने सामने आपके सामने लाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आपको पता है कि हमें कैसे इनवाइट करना है। एक बार में जिस तरह से चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है और हर बार जिस तरह से हम हमारे को फाउंडर्स को सुपर एक्साइटमेंट के साथ में इनवाइट करते हैं, और साथ साथ में आप सब लोगों को पता है कि हमें उनकी हेल्थ और वेल्थ के लिए भी, दोनों के लिए हम जिस तरह से काम करते हैं, इस बार ज्यादा जरूरी है हेल्थ, तो हेल्थ के लिए है फटाफट जो है वो हेल्थ के साथ साथ में इनवाइट करते हैं
विशेष के साथ में प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली द डायनामिक पर्सनालिटी ऑफ द वेब 3 एरा, द वन एंड ओनली द co-founder of the fastest growing project of the world, built by the Indian, for the people, by the people, and for everyone, for the universe. Let's invite the one and only Mr. Happy Sheikh on the screen. Yes, within a few seconds, without wasting the time, let's come to the point. Yes, he is on the screen, and now superb, superb, duper, amazing. So आप मैनचेस्टर को जो है वो अभी आपने मैनचेस्टर को बड़ा बना दिया कि अब हमें सबको मैनचेस्टर पे जाना पड़ेगा, या हमें ये टीम को देखना पड़ेगा कि ये टीम कहाँ जा रही है, या इसके कुछ कोई और चीजें, सोकर का आने वाला है जो सोकर का गेम आने वाला है अभी बहुत जल्द, तो वर्ल्ड कप आने वाला है, सो उसकी तैयारियों में शायद सर ने जो है वो अब माहौल बना दिया है। सो सुपर डुपर सर, देखो कितने सारे लोग जो हैं वो आपको गेट वेल सून की भी जो है वो करें। वैसे आज तो आप एकदम बढ़िया जो है वो लग रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बहुत सारे लोगों को अपडेट भी लेनी है, बहुत सारे लोगों को आपके बारे में सुनना है, बहुत सारे लोगों को सब कुछ समझना है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू भूषण कुलकर्णी जी, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन, सबको सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। जिस भी भाषा में जिन शब्दों से आपको मेरा ग्रेट पसंद हो वो ग्रेट कबूल करें। थैंक यू सो मच भूषण कुलकर्णी जी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर। और आज की मीटिंग में आप सबका पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अपने चेहरे से किसी के मायूसी है तो हटा दो, और अगर पहले से बहुत बढ़िया है तो और ज्यादा बढ़िया होने वाला है। किसी को किसी तरीके से किसी भी चीज में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम वापिस अपने मैदान में हैं और बहुत सॉलिड तरीके से और पहले से बहुत ज्यादा मजबूत होकर आज हम आपके साथ हैं। चलिए, ठीक है, मैं सारा जितने आपके कमेंट्स हैं मैं पढ़ रहा हूँ, सजेशंस भी पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। डेफिनेटली एक बारी आप मेरी प्रेजेंटेशन लीजिए, आज के अपडेट्स लीजिए। हो सकता है आपके कुछ के सवाल हैं, आपको इन सवालों के सभी जवाब मेरी प्रेजेंटेशन में हो सकता है आपको मिल जाएंगे। और अगर कुछ रह गया तो आप अपने सीनियर से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि कोर मैनेजमेंट पूरी अपडेटेड है। और हम बड़ी जल्दी एक पूरी कम्युनिटी की मीटिंग दोबारा से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लाइव करेंगे मंडे को या ट्यूसडे को। तो पूरी कम्युनिटी को दोबारा कुछ इंटरनल चीजें हैं वो उनके साथ और डिस्कस करेंगे, ताकि वो अपनी टीम को बड़े अच्छे से रिप्लाई कर सके और चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। एंड अभी मैं अपडेट दूंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ये भी तो काम चल ही रहा है। तो सब लोग, मतलब इस तरह के लोग आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, तो मैं यही बोलूंगा किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी मैनेजमेंट दमदार है, पूरे हौसले वाली है। मैनेजमेंट का हर एक आदमी दमखम रखता है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बढ़िया से काम कीजिए सर, ठीक है। 1 करोड़ रुपए का ऑफिशियल मैं इनाम रखता हूं। 1 करोड़ रुपए का मैं ऑफिशियल इनाम घोषित कर रहा हूं। ये बात कोई प्रूव कर दे कि ऐसा इंडिया के एयरपोर्ट के ऊपर हुआ। इंडिया के एयरपोर्ट पे कोई लड़ाई हुई, हमारी भी हैप्पी शेख इंडिया में था, रविंदर बांगड़ साथ में था, और इनका इंडिया में इस तरीके से कोई भी इस तरीके से कोई फाइट हुई, हमारी कोई लड़ाई हुई है। 1 करोड़ रुपए का इनाम, अगर मैं अपनी जुबान से मुकर जाऊं तो मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं, किसी जानवर की औलाद होऊंगा। 1 करोड़ का मैं इनाम घोषित करता हूं, अगर कोई ये बात प्रूव कर दे। और वहीं पर नहीं बल्कि दुबई में भी अगर हमारे साथ किसी ने ये दुर्घटना की है कि भाई इनको लड़ाई करके इस तरीके से इंजर्ड किया गया है, तो 1 करोड़ का इनाम मैं अनाउंस करता हूं। पूरे वर्ल्ड में अगर कोई ये बात प्रूव कर दे कि हाँ ऐसा हुआ है, ये मेरे पास एविडेंसेस हैं, मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा, और अपनी कमाई में से दूंगा, हक हलाल की कमाई में से उसको दूंगा। राइट? तो किसी को सर घबराने की जरूरत नहीं है। कोई इस तरह की बात करता है ना, उसको बोलो प्रूफ कर सकता है। कोई आपको रूमर फैलाता है, पीछे फलानी कंपनी में जा रहा है, रविंदर बांगड़ जा रहा है, प्रूफ कर सकता है?
सतीश मोस्टा कंपनी छोड़ चुका है या छोड़ रहा है, या हैप्पी शे कंपनी छोड़ रहा है, या रविंदर बांगड़ कंपनी छोड़ रहा है, प्रूफ कर सकता है? प्रूफ है? अगर है तो चल 1 करोड़ रुपए का इनाम दिलवाता हूं तुझे मैं, सीधा 1 करोड़ रुपए का, ठीक है? किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, हमें काम करना है, और ये सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और किसी को डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। और कोई माइका लाल ये बात कहता है तो उसको बोलना सिर के बाल में से सिर्फ एक बाल तोड़ के दिखा दे, बाकी तो बड़ी दूर की बात है। कोई बोलता है ना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो यार तूने जो करना है तू करती हो, तो एक बाल तोड़ के दिखाइयो, बाकी आगे का फिर देखते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। मैंने 5 साल में पहली बार इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है। मैं गुस्ताखी माफ चाहूंगा कि नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग हो रही है और उसके अंदर मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ, तो कई लोग ये भी कहेंगे कि यार इस तरह की बात सर को नहीं करनी चाहिए थी, ये मैच्योरिटी नहीं है। तो मैं उन सबको बोलना चाहूंगा, सर ये लोग र्यूमर फैला रहे थे, हमें लेके फैला रहे थे, तो हमें ही आके क्लियर करना था कि हकीकत क्या है। बाकी इनाम है, जिसको जीतना है वो जीत ले, वेलकम है। और भरी स्टेज में टॉप के ऊपर उसको बढ़िया 1 करोड़ रुपया ही नहीं, 1 करोड़ छोड़ो सर, 5 करोड़ रुपए दिया, दुबई में घर दिया, दुबई में गाड़ी भी दी, ठीक? 5 करोड़ रुपए का इनाम, घर गाड़ी साथ में, प्रूव कर दे, किसी को प्रूव कर दे, बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच, टॉपिक क्लोज करता हूं। तो कुछ अपडेट्स की ओर चलते हैं। अपडेट में सबसे पहला हॉट टॉपिक इज अ मैच्योरिटी। यस, मैच्योरिटी एंड द केवाईसी, ये 2 चीजें मैं साथ साथ चलूंगा, तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद ही दिमाग पे कोई लोड डालना, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होके मेरी बातों को सुने, जो मैं अपडेट्स आपको दे रहा हूं, अपडेट्स को सुने। तो सबसे पहली चीज है कि मैच्योरिटी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई चीज डिले हुई तो क्यों हुई, और कोई चीज हो गई तो क्यों हुई, इस क्यों का जवाब होना चाहिए। जब आपके पास क्यों का जवाब नहीं होता तो मार्केट आपको पैनिक करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि ये काम 10 तारीख को होगा, तो वो 10 को नहीं हुआ, वो मैंने कहा 20 को होगा, तो मैंने बताया कि ये रीजन है, इस वजह से 20 में होगा, और पहले बता दिया 10 तारीख आने से पहले, तो लोगों को हो गया कि यार ठीक है, आके बता दिया। लेकिन अब 10 तारीख को पता चलता नहीं 20 को होगा, तो मार्केट का पैनिक होना स्वाभाविक है। तो जितनी मैंने अभी छोटी छोटी मीटिंग्स की, मैंने आगे कोर मैनेजमेंट की, सब उनकी कोर टीम की मीटिंग की, तो आई फील पर्सनली कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। हमने तो इंफॉर्मेशन दी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन बॉटम तक नहीं पहुंची। तो देखो, टॉप से इंफॉर्मेशन निकलती है, बॉटम पे नहीं पहुंचती है। तो अगर बॉटम पे नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? मिसकंसेप्शन होगी, लोग अपने आप से परसेप्शन क्रिएट करना शुरू कर देंगे, नई नई परसेप्शन बना लेंगे, नई नई चीजें बना लेंगे। इसी तरीके से दासियां आ जाएंगी, वो इधर की बात को उधर मिक्स कर देगी, तो होगा क्या, एक र्यूमर क्रिएट हो जाएगा। देखो, एक्सचेंज के ऊपर सबसे पहली चीज क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना, क्योंकि एक्सचेंज पे तो क्रिप्टो लिस्टिंग होती है। हमने टीएसवी वॉलेट ही लिस्ट कर दिया। आप इस चीज को समझते हैं? ये छोटी चीज है, टीएसवी वॉलेट। कोई किसी की कंपनी का वॉलेट क्यों एक्सेप्ट करेगा? कोई वॉलेट एक्सेप्ट नहीं करता, क्रिप्टो एक्सेप्ट की जाती है सबकी। हमारा टीएसवी वॉलेट एक्सेप्ट हो गया, तो दैट मीन्स अगर एक्सचेंज अपनी ना होती तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब एक्सचेंज के ऊपर जो एपीआईज बनाई जाती हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर होती हैं, और ब्लॉकचेन से रिलेटेड होती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होती हैं, जिनके अंदर से आप क्रिप्टो को बाय सेल ट्रेड होल्ड कर सकते हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी को, चाहे बाइनांस की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे टीएसवी वॉलेट आ रहा है, उस वॉलेट को यूएसडीटी भी बना सकते हो, उस वॉलेट से बिटकॉइन भी खरीद सकते हो, उस वॉलेट से आप ट्रेड भी कर सकते हो, वॉलेट से यानी कि ई-कैश से ट्रेड हो रहा है। यार कितनी बड़ी बात है। और अब आप सोच रहे हो कि ये काम चुटकियों में हो जाना चाहिए था। यस, हमारी मिस्टेक ये थी, हमें लगा ये 7 दिन में काम हो जाएगा। नॉर्मली 3-4 दिन हो जाता है, हमने 7-10 दिन का टाइम बोल दिया। बट कई बार टेक्निकल में ऐसा होता है कि ये चीज जो है अभी 10 दिन में हो जाएगी, वो 2 दिन में हो जाती है, और कई बार लगता है कि यार 10 दिन में हो जाएगी, चलो 15 दिन बोल दो, आगे 5 दिन एक्स्ट्रा बोल दो। उसमें ऐसे बग्स अटकते हैं, वो पता लगता है महीना भी लग जाती है। तो ये कहानी कोई हमारी नहीं है। आप अगर किसी को याद हो तो विटालिक बुटरिन ने अपना इथेरियम का अपग्रेडेड वर्जन जो उसने लेके आना था, उसने 6 महीने का टाइम दिया, फिर 1 साल का टाइम दिया, फिर उसने चेंज किया।
राइट। और ऐसे बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। अभी एक सॉल्व करके प्रोजेक्ट आना है, मैं अभी परसों पढ़ रहा 3-4 दिन पहले। तो उस सोल्व प्रोजेक्ट का किसी ने ट्विटर हैक कर लिया, उस ट्विटर पे किसी ने अकाउंट डाल दिया कि इसके ऊपर यूएसडीटी ट्रांसफर करो, आपको सोल्व के टोकन मिलेंगे। सोल्व, जबकि सोल्व के पीछे बहुत बड़ी बाइनांस की कम्युनिटी है और बड़ी बड़ी कम्युनिटीज उसके पीछे हैं। तो उसका भी किसी ने ट्विटर हैक कर लिया, 15 मिनट के अंदर मतलब करोड़ों रुपए का वहां पर ट्रांजेक्शन हो गया। सो द पॉइंट इज टेक्निकल बग ये ना सोचो कि हमारी कंपनी में होते हैं, बट द पॉइंट इज जो लोगों को पता ही नहीं है कि सिर्फ वो क्रिप्टो उनके लिए यही है, वो सोचते यही है, मतलब उनको बाहर से कुछ मतलब ही नहीं। थोड़ा नजर घुमा के देखो, ये जो चीजें चल रही हैं ये सारी जगह इस तरीके से ही चलती हैं। कहीं कोई सोचे कि हाँ हम आपको स्पेशल कोई अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, अपनी टीम को परेशान करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। बट द पॉइंट इज यस, अब अगर कोई काम 7 दिन में होगा तो हम 10 दिन का टाइम देते थे, लेकिन अब अगर 7 दिन का टाइम होगा तो हम महीने का ही टाइम देंगे। हमारे ऊपर प्रेशर था, मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज, मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज, मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज। लोग कहते हैं डिले है सर, कमिटमेंट टूटती है। क्या एक्सचेंज को टाइम पे नहीं लॉन्च किया गया? क्या एमफेब कॉइन टाइम पे नहीं लॉन्च किया गया? क्या एमएसवी के पार्सल्स के ऊपर टाइम पे नहीं काम हुआ? क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म टाइम पे नहीं लॉन्च किया गया? सारी चीजें ऑन टाइम ही, उसका अप्रिशिएशन नहीं, और ना ही हम अप्रिशिएशन ढूंढते हैं। बट द पॉइंट इज हमेशा उसी पॉइंट को उठाया जाता है जो पॉइंट हमारी कमजोरी को दिखाने की कोशिश करता है, भी ये कमजोर है या ये है कमी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जहां पर अभी ऑलरेडी 8 से 9 प्रोजेक्ट है, उसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल चीजों को अपडेट, अपग्रेड या डेवलप होने में सम टाइम लग जाता है, हमेशा नहीं होता। पहली चीज तो मैच्योरिटी और एक्सचेंज देने के लिए हमने ये सारी चीज की। अभी हम बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, सबका दिमाग हिलने वाला है उन सारी चीजों से, तो अपने आप को अपडेट रखना, राइट। तो सबसे पहली चीज मैच्योरिटी हमने $100 से, मैंने कहा था टेस्ट एंड ट्रायल मॉडल है, पैनिक ना करना। हम सारी चीजों को स्मूथ करना चाहते हैं, सुनो ध्यान से, सारी चीजों को स्मूथ करना चाहते हैं। ना तो सर आप पैनिक हो, ना हमारे मैनेजमेंट को पैनिक करो, ना हमें पैनिक करो। हम काम करना चाहते हैं, हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपको बिना परेशान किए। लेकिन ये रूमर्स क्या है, उन लोगों को इग्नाइट कर देते हैं और वो और ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। सबका सोल्यूशन होगा अगले 2 से 3 महीने के अंदर, हर मैच्योरिटी को एग्जीक्यूशन मिल जाएगा और अच्छे से मैच्योरिटी हो जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन आप पैनिक ना हो, ना ही पैनिक करें। इन मार्केट की बातें सुनोगे तो आपको कभी ये भी खबर आ जाएगी, पता लगे कि मैं कहीं ऐसी जगह हूं मेरा फोन नहीं लग रहा है और कहीं भाई हैप्पी शेख तो मर ही गया, ऐसी भी बात निकाल सकती है मार्केट। तो र्यूमर्स को हमेशा रियलिटी खत्म करती है, लेकिन पता लगता है रियलिटी आउट हुई हफ्ते बाद और र्यूमर फैल गया आज, तो लोग र्यूमर को ही सच मान जाते हैं। और अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने सबसे पहली प्रेजेंटेशन 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले की थी, और उसका कितनी मीटिंगें, कितने सेमिनार की, उसमें मेरा एक स्पेशल टॉपिक होता था र्यूमर। स्पेशल टॉपिक था मेरा र्यूमर, कि आप र्यूमर के ऊपर ना जाएं। र्यूमर को रियलिटी किल करती है, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द रियलिटी, राइट। और बहुत से लोगों का इस र्यूमर की वजह से अभी पिछले 1-1.5 महीने में काम ही खराब हो गया बहुत ज्यादा, और जब रियलिटी पता लगी तो सिर पकड़ने वाली बात हो गई। तो मैं खुद हैरान हूं कि सीनियर लीडर भी कई बार अचंभित हो जाते हैं। तो हम तो, और हम सोचते हैं यार मतलब हाउ कैन पॉसिबल। तो आप, उम्मीद है कि आप मेरी बात का इशारा समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहला अपडेट है सर, मैच्योरिटी ट्रायल बेसिस पे $100 की ओपन की थी, यस, और 50% मैच्योरिटी दे रहे थे, 100 की 200 मिल रही थी, तो 100, देन 100, अगेन 100। अब हमने 200 भी ओपन कर दिया, 300 भी ओपन कर दिया, अगले हफ्ते 400, 500, 600, 700 करते 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 10,000 तक, फिर थाउजेंड्स में करेंगे, जैसे 1000, देन 2000, फिर 3000, देन 5 एंड 10 एंड फिनिश। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सारा कर रहे हैं। और इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए आप अपने कोर मैनेजमेंट से संपर्क कर सकते हैं, वहां पर इन केस ऑफ इमरजेंसी, पैनिक सिचुएशन के लिए भी सोल्यूशन दिया गया है। किसी को लगता है कि सर इस हिसाब से तो मुझे महीने बाद मैच्योरिटी मिलेगी, कोई बहुत ज्यादा पैनिक है, बहुत ज्यादा किसी की रियल प्रॉब्लम है और वो नहीं वेट कर सकता, उसकी सच में है, तो उसका भी सोल्यूशन दे रखा है हमने। ऐसा नहीं है, हर चीज का रास्ता है, लेकिन अगर रास्ता ही नहीं पता तो फिर र्यूमर है, और र्यूमर दिमाग खराब करता है सर, और कुछ भी नहीं करता। हम इतनी बड़ी वर्स्ट पोजीशन से
वर्स्ट, मतलब मैं स्पेशली और मेरी जो रविंदर जी भी कह लें, वो एक वर्स्ट फेस अपना शरीर का शारीरिक तौर पे फेस कर रहे हैं। लेकिन हमारा शारीरिक तौर वाला जो प्रॉब्लम है हमारे धंधे के बीच में नहीं आ सकती, ना हमने आने दी। हम अपनी टाइम पे मीटिंग, टाइम पे सिटिंग, चाहे लेट के करें, बैठ के करें, सो के करें, जैसे जूम करना पड़े, चाहे घर पे बुलाना पड़े स्टाफ को, घर पे ही चाहे ऑफिस खोलना पड़े, सब उस तरीके से चल रहा है। बट फिर भी किसी को लगता है तो वो मूर्ख है वो। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ना पैनिक हो, ना पैनिक करें सर। सारा सोल्यूशन कर रहे हैं, इतना बड़ा आप लोगों ने सब्र रख लिया है, मेहरबानी करके थोड़ा सा और सब्र कर लें, सारी चीजों का सोल्यूशन हो जाएगा सर। तो पहली चीज, मैच्योरिटी ओपन की थी 100 की, नाउ 200, नाउ 300 ओपन है ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट इज नेक्स्ट वीक से और भी बड़ी फास्ट अब हम खोल देंगे। ट्रायल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी चीज आ गई केवाईसी की। तो पहली चीज तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, आने वाली 15, आज 11 जनवरी है, 15 जनवरी तक हम ऑटो अप्रूव कर रहे हैं सबकी। सुन लो सर सारे ध्यान से, हम ऑटो अप्रूव कर रहे हैं केवाईसी। 3 दिन लगेंगे, अगले 15 तारीख तक सबकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी, पहली चीज। फिर उसके बाद एजेंसी आइडेंटिफाई करेगी, यहाँ उल्टा हो रहा है, पहले अप्रूव कर दी, अब केवाईसी को चेक करेंगे कि ये केवाईसी जेन्युइन है कि नहीं। जो केवाईसी आ रखी हैं, आ चुकी हैं, ये नहीं कि अब नहीं लोग ऐसे ही हर कुछ दूसरे के अकाउंट की केवाईसी करवा लें, ऐसा नहीं। जो केवाईसी आ रखी हैं उनको ऑटो अप्रूव कर रहे हैं, जो नहीं आएंगी वो जैसे प्रोसेस चलेगा वैसे ही। ताकि क्योंकि एक साथ ही केवाईसी एक बड़े बल्क लोड में आ गई, तो बल्क लोड को एक बार खत्म कर रहे हैं, ताकि आप लोगों में भी पैनिक खत्म हो जाए, केवाईसी नहीं हो रही, केवाईसी नहीं हो रही। और अभी ना मुझे रिसेंटली कुछ पिक्चर्स आई, एक आदमी न्यूड न्यूड इन द सेंस कि मतलब शर्टलेस, सैंडो भी नहीं पहनी है, और अपनी फोटो भेज रखी है उसने, किसमें, केवाईसी करने के लिए। अरे शर्म करो यार, शर्म करो थोड़ी सी। ये केवाईसी का तरीका है? मतलब बनियान में केवाईसी होती है क्या, सैंडो में? मतलब इतना भी मतलब दिमाग नहीं है क्या? आप एक इंटरनेशनल कंपनी में, भाई आप और हम एक दूसरे के जानकार हैं, हम इंडियन है, तो यार कंपनी तो इंटरनेशनल है ना, प्रोजेक्ट तो इंटरनेशनल है। और वो जो एजेंसी है उसको तो मतलब ही नहीं ना वो इंडिया है, जापान है या रशिया है, कौन है, उसको तो अपनी टर्म्स पूरे करने हैं, प्रोटोकॉल पूरे करने हैं, जिसके प्रोटोकॉल पूरे हैं उसकी केवाईसी हो जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, बल्क आ गया, बल्क हम निकाल रहे हैं एक ही झटके में। लेकिन उसके बाद जब रिफाइन होगा केवाईसी, तो उसमें फिर ऐसे ऐसे निकलेंगे। अभी भी रविंदर जी ने कोर मैनेजमेंट की, क्योंकि केवाईसी की अपडेट लेते हैं रविंदर जी, तो केवाईसी का अपडेट लेकर फोटोज डाली हैं जो हमें आगे से आई हैं, एजेंसी ने भेजी, सर देखो इस आदमी की, इन लोगों की कैसे करें, दैट मीन सेंस ही नहीं है क्या, मतलब ये केवाईसी। अगर आपको बाइनांस पे केवाईसी करनी है, आज बाइनांस ने अपने बोट्स लगाए हैं, पहले बाइनांस की केवाईसी देखो आपको मैनुअल करने पड़ते, 2-2 3-3 दिन जाके केवाईसी नहीं होती थी, 5-5 दिन लग जाते, तो एक बार रिजेक्ट होगी तो आप यूं समझ लो कि बैकएंड। और ये सिर्फ अकेली बाइनांस का नहीं, सभी एजेंसीज का, सभी एक्सचेंजेस का इसी तरीके से है। बट यार थोड़ा सा तो खुद को भी सेंस होना चाहिए, मैं केवाईसी करवा रहा हूँ यार, और के मतलब एक आधार कार्ड के लिए भी आदमी जो होता है कि वो ढंग से बैठ के फोटो खिंचवाता है, एक शर्ट पहन के या टी शर्ट पहन के, एटलीस्ट मतलब ये क्या शर्ट लेस होके फोटो भेजना, क्या चीज, मतलब इट्स नॉट, इट्स वेरी शेमफुल। और फिर आपका प्रेशर आ रहा है। अब देखो इनमें क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट ही तो हो रहा है ऐसे लोगों की वजह से। पूरा अकाउंट खोला, पूरी एक एक चीजें चेक करी, बाद में फोटो देखी, वही रिजेक्ट, अब वो हटाई, फिर दूसरे, उसमें भी ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है ये सारी चीजों में। जिनके जेन्युइन केवाईसी है वो बेचारे पीछे रह जा रहे हैं। तो एक बार के लिए हम ऑटो केवाईसी कर रहे हैं, डेली हम बल्क में केवाईसी फिनिश कर रहे हैं। 15 तारीख तक जो है, 15 जनवरी तक डियर फ्रेंड्स, केवाईसी जो है ऑटो एक बारी हम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसकी कटाई छटाई दोबारा से चलेगी, ताकि ये पैनिक तो खत्म हो जाएगी। हाँ, इसमें भी र्यूमर बना दिया भाई, प्रोजेक्ट इसलिए केवाईसी स्लो कर रहा है ताकि उसको पैसे न देने पड़े। उसने एक नया हथकंडा अपना लिया है कंपनी ने, भी केवाईसी स्लो कर दो ताकि लोगों की केवाईसी ना और मैच्योरिटी ना जाए। मतलब शर्मनाक चीजें हैं ये सारी, ठीक है। और आप लोग इन चीजों को अब समझना शुरू कर दो, अपने ब्रेन को खोलो, ये माइंडसेट का खेल है, आपके माइंडसेट से कोई और खेल रहा है और आप खेलने दे रहे हो। खेलने ना दो किसी को अपने माइंडसेट से सर। हमारे एक्शंस देखो और उन एक्शंस को मैच करो, फिर बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। अब ये जो इतनी भी केवाईसी है अगले 3 दिन के अंदर ऑटो हो जाएंगी सारी की सारी। उसके बाद 1 बाय 1, तो एक बार हो गई तो फिर क्या जवाब देंगे कि हम जानबूझ के कर रहे थे ये सारा कुछ। थोड़ा समझो यार, थोड़ा सा प्लीज, हाँ।
तो हम एक बार ये ऑटो अपडेट कर रहे हैं सबकी केवाईसीज को। उसके बाद फिर वन बाय वन करके फिर से केवाईसी अपने प्रोसेस से जो अपडेट करेंगे उन्हीं को चेक करेंगे, उनमें फिर जो गलत है फिर उनकी रिजेक्ट करेंगे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और प्लीज थोड़ा सेंस रखें, अपने टीम से भी सेंस करवाएं और बढ़िया तरीके से अपनी फोटोज वाइट बैकग्राउंड के साथ वहां पर भेजें ताकि आपकी केवाईसी हो जाए। नहीं तो हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है और फिर लिंगर ऑन होती है, चीज लिंगर ऑन होती है तो फिर र्यूमर बनते हैं और पैनिक बन जाते हैं। सच्चाई की तरफ कोई नहीं जाना चाह रहा है कि सच्चाई एक्चुअल में है क्या। देना चाह रहे हैं यार तभी तो खड़े हैं, नहीं देना होता तो फिर इतना ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है। फिर समझो इस बात को और अपने लोगों को समझना चाहिए। 5 वर्ष हो गए हैं हमारे साथ काम करते हुए यार। सो मैच्योरिटीज को $100 ट्रायल बेस पे चलाया था, सारा सक्सेस रहा। और अब जो है आगे की ओपन कर दी है फिलहाल 2-3 पैकेज और फटाफट से हम फास्टली अब इसको खत्म कर देंगे सारे के सारे 10,000 और उसके बाद अब वाले। तो ये थोड़ा सा टाइम है, थोड़े मतलब हमारा टारगेट है कि 1 से 2 महीने में कंप्लीट मैच्योरिटी को ही फिनिश कर दिया जाए जितने भी मैच्योरिटी है। तो थोड़ा सब्र रख लें सर, सब कुछ ठीक होगा। राइट। दूसरी चीज केवाईसी को लेके मैंने साफ आपको बात कर दी कि केवाईसी को हम एक बार ही ऑटो अपडेट, एक बार सभी की ऑटो अप्रूव कर रहे हैं। 15 जनवरी तक ऑटो अप्रूव हो जाएगी और उसके बाद फिर रिजेक्शन स्टार्ट होगा। तो जिसकी भी केवाईसी ठीक नहीं होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो जिन्होंने पहले ये सब कुछ कर रखा है, वैसे तो हमें ये हमारे को लोगों ने बोला सर एक बार तो सबकी ऑटो अप्रूव करने के बजाय ऑटो रिजेक्ट कर दो, दोबारा से केवाईसी करवाओ सबसे, ताकि सब अच्छे से केवाईसी और साफ सुथरी केवाईसी करें, तरीके से केवाईसी करें। राइट। और केवाईसी में आधार कार्ड पे एड्रेस कुछ और डाल रहे हैं, वहां आधार कार्ड का एड्रेस कुछ और है। पहली बात आप ये क्यों सोच रहे हो कि जो केवाईसी कर रहे हैं वो इंडियन बैठे हैं? वो एजेंसी है यार। जो बाइनांस की केवाईसी करता है वही केवाईसी उस लेवल की एजेंसी है। वो उसमें जो है इंटरनेशनल लोग बैठे होते हैं। तो वो सिर्फ प्रोटोकॉल चेक करते हैं, वो आपके फीचर्स को मैच करते हैं कि ये एक्यूरेसी है कि नहीं है। ये एक्यूरेसी है, दैट्स इट डन। आप सोच रहे हो कि हिंदी में लिख के भेज दिया वहां पे तो भी बात बन जाएगी। जैसे हम इंग्लिश को अपने वर्ड्स को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। प्लीज यार, मतलब आप हमारा काम जो है 70% जो है टाइम वेस्ट हो रहा है। कुल मिला के बात है ये। तो थोड़ा आप लोग एक्टिव हो। क्यों? क्योंकि हम ही लोग एक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर 1 मिनट में ब्लेम कर रहे हैं, खुद एक्टिव होके चेक ही नहीं कर रहे हैं कि यार आगे क्लाइंट कर क्या रहा है, आखिरकार क्या कर रहा है क्या नहीं। 70% टाइम वेस्टेज किया जा रहा है हमारा। और और वो जो टाइम वेस्ट होने की वजह से चीज लिंगर ऑन हो रही है, उस चीज को हमारे ऊपर ही फिर रूमर बना के डाला जा रहा है। तो प्लीज समझो थोड़ा सा एंड बी एक्टिव यार। अब सबने यहां से पैसा बनाया है तो अब जरा तरीके से कम ये तो काम तरीके से कर लें। किस तरीके से फोटो डाली जाती है, किस तरीके से अपने एड्रेसेस और एड्रेस का जो डॉक्यूमेंट है वो सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस डाल देते हैं, लिखते एड्रेस कुछ हो रहा है, आईडी प्रूफ के ऊपर हो रहा है। थोड़ा सा करो यार, हम भी डिस्टर्ब होते हैं इन चीजों से। जब लिंगर ऑन होती है चीजें, हम टीम का जान खाते हैं, टीम वाले बेचारे हेल्पलेस होते हैं। बताओ सर क्या करें। राइट। सो पहली चीज है कि मेच्योरिटी 100 थी, उसको बढ़ा दिया और बड़ी जल्दी हम इसको खत्म कर रहे हैं और रेगुलर बढ़ाते रहेंगे। दूसरी चीज केवाईसी को ऑटो कर रहे हैं, ऑटो एक बारी सबकी अप्रूव कर रहे हैं और अप्रूव के बाद 1 बाय 1 रिजेक्ट होगी जिसकी गलत होगी। और किसी को कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, गलती होगी तो ही रिजेक्ट होगी और वो बकायदा आपको रीजन आएगा क्यों ये है, वो रीजन अपना सही करना है और उसके बाद वो फिर केवाईसी करेंगे दोबारा। और दोबारा अगर वही मिस्टेक हुई तो फिर ये एक केवाईसी रिजेक्ट होगी तो याद रखना नंबर सबसे पीछे जाएगा। अगर कंपनी के पास 1 लाख केवाईसी आई हैं तो अगर किसी एक नंबर वाले की केवाईसी रिजेक्ट हुई तो दोबारा जब वो केवाईसी करेगा तो फिर ये ना कहे सर मैंने 3 दिन हो गए और 2 दिन हो गए ना। फिर जब वो पूरा बल्क खत्म होगा ना, आपका नंबर 1,01,000 होगा, 1,01,000 होगा। यानी कि जब वो पूरा 1 लाख कंप्लीट होगा फिर आपका नंबर आएगा। तो एक बार ध्यान, क्योंकि रेगुलर केवाईसी कितनी आती है, 400 आ गई, 500 आ गई, ये रूटीन होता है, इतनी आ गई। लेकिन ये जो बल्क में आई है, क्योंकि नई एक्सचेंज है तो बल्क में आई है, एक साथ ही आई है सारी। तो आप इस तरीके से होगा, इस चीज का ध्यान रखेगा आप सभी लोग। राइट। तीसरा पॉइंट है केवाईसी के बाद जिन लोगों ने 4th राउंड के अंदर यूएसडीटी डिपॉजिट किए थे एमफैब को परचेज करने के लिए, लेकिन वो एमफैब परचेज नहीं कर पाए,
वो 2 दिन पहले से स्टार्ट कर दिया है, किसी को नहीं पता है तो अपना यूएसडीटी विड्रॉल ले सकता है एक्सचेंज के ऊपर, राइट? क्या प्रोसेस है? वैसे तो काफी लोगों ने विड्रॉल लिए 2-3 दिन में अपने यूएसडीटी के। क्या प्रोसेस है नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं अपने सीनियर से। और बहुत से लोगों के मुझे भी मैसेज आ रखे हैं, मतलब फोन तक नहीं उठा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। किसी की मेहनत का एक निवाला भी मिल गया ना, किसी की मेहनत करने से आपके घर की रोटी में उसका कंट्रीब्यूशन है ना, चाहे $1 का ही है, तो सर्विस तो दे दो यार, सर्विस तो दे दो। सब 1 मिनट में कहते हैं कि सर कंपनी का सपोर्ट सिस्टम सही कर दो। कंपनी के सपोर्ट में मैसेज क्या डालते हो पता है आपको? मतलब 1 लाख मैसेज आ जाता है वहां पे, 1 लाख मैसेज में से जेन्युइन जो होते हैं वो 5,000 भी नहीं होते हैं। कितना टाइम वेस्ट होता है? प्लीज समझो, बच्चे नहीं हैं आप लोग, इन चीजों को समझो। सो केवाईसी का पॉइंट सर क्लियर है, इस टॉपिक को मैं खत्म कर रहा हूं। अगला पॉइंट है कि जिन्होंने यूएसडीटी डाले थे फोर्थ राउंड को परचेज करने के लिए, वो फोर्थ राउंड नहीं ले पाए, तो वो अपने यूएसडीटी वापस ले सकते हैं। अगर केवाईसी नहीं हुई है तो $500 पर डे की लिमिट है, $500 पर डे की लिमिट है। किसी का ज्यादा है तो वो 500 500 500 करके निकाल सकता है। दैट लिमिट इज $500। विदाउट केवाईसी जो है $500 की लिमिट है पर डे की, वो पर डे विड्रॉल कर सकता है। यानी कि एक बार विड्रॉल कर लिया, अब अगला कब होगा? जब केवाईसी होगी तब। नो, आप $500 पर डे का विदाउट केवाईसी आप फंड वहां से विड्रॉल कर सकते हो। 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके, ठीक है? अगला चलता हूं। एमएसवी के ऊपर जिन लोगों ने मेच्योरिटी ली थी, जो ट्रस्ट किया था, तो पहली चीज तो ये थी कि एमएसवी की मेच्योरिटी का भी वक्त आ गया है। थर्ड राउंड चल रहा है ऑलरेडी, यानी कि पार्सल्स का। तो मैंने कहा था कि अगर कोई वेट कर सकता है तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकता है, अगर कर सकता है तो थर्ड राउंड की प्रॉफिट के साथ मिलेगी, नहीं तो जो उसका है उसी के साथ मिलेगी। तो फिलहाल के लिए ये जो अगला हफ्ता आ रहा है, टुडे सैटरडे, इससे अगले हफ्ते से, इससे भी अगले हफ्ते से, यानी कि अगर मैं डेट्स की बात करूं तो आज 11 जनवरी है और नेक्स्ट सैटरडे 18 का है और उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे 25 का है। तो 18 से 25 के बीच में ये स्टार्ट होगा सर, एमएसवी का। मैंने बहुत एक्स्ट्रा टाइम लेके बोल दिया सर अब आपको। 18 से 25 हो सकता है 18 से पहले हो जाए, लेकिन हमारा मैक्सिमम टाइम अब 25 तारीख है। तो 25 तारीख से पहले किसी को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे टीएसवी का वॉलेट वहां पर एक्सेप्ट हुआ, वैसे ही वहां पर एमएसवी का वॉलेट एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, अदरवाइज नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक भी हो सकता है। जब भी उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, इमीडिएट उसको स्टार्ट कर देंगे। बट द मैक्सिमम डेडलाइन इज 25 जनवरी उसकी डेडलाइन है, ठीक है? अब एक्स्ट्रा टाइम लेके, अब पहले ही बता रहा हूँ, डेडलाइन है 25। ये नहीं है कि 25 को शुरू होगा, हो सकता है 25 को शुरू हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि 25 से पहले, बहुत पहले ही हम उसको शुरू कर देंगे। तो एमएसवी की जो मेच्योरिटी है उसके ऊपर हम फिर जैसे ही वो सारी टेस्टिंग उसकी कंप्लीट हो जाएगी और एमएसवी वॉलेट वहां पर बन जाएगा, तो हम मीटिंग करके सारा प्रोसेस, जैसे आपको टीएसवी का डेमोस्ट्रेशन दिया गया, ट्यूटोरियल दिया गया, उसी तरीके से आपको उसका भी डेमोस्ट्रेशन और ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि एमएसवी की मेच्योरिटी को आप एक्सचेंज के ऊपर कैसे लेंगे। ठीक है जी, आगे चलता हूं सर। अगली बात यह है, जिन लोगों का ई कैश कंपनी ने उठाया था आज से 3-4 महीने पहले, जिनका भी ई कैश उठाया था, तो मैंने लास्ट मिनट में कहा था कि उनको ई कैश मिल जाएगा, लेकिन आपने कमिटमेंट यूएसडीटी की थी। यस, जिनको यूएसडीटी में लेना है उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट करेंगे उनका यूएसडीटी, राइट? कौन सी डेट है अभी डेट में कोई अनाउंस नहीं कर रहा, बट अगर ई कैश ही वापस चाहिए तो अगले हफ्ते मिल जाएगा। दोनों ऑप्शन है। इन शेप ऑफ यूएसडीटी आपको नेक्स्ट मंथ फरवरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले ये जो चल रहे टास्क है, जिन टास्क ने हमें पैनिक किया है, पहले हम इनकी पैनिक को खत्म करेंगे, फिर हम अलग टास्क पकड़ेंगे। क्योंकि ऑलरेडी 20 से 25 टास्क चल रहे हैं, तो सबका जो भी नए टास्क होंगे वो 25 के बाद 26वां नंबर होगा उसका, और कोई नया टास्क होगा तो 27वें नंबर के ऊपर आएगा। तो पहले जो पहले पैनिक कर रहे हैं हम उनको फिनिश करेंगे, राइट? तो
आप जो भी जिनका अगर किसी को ई कैश चाहिए तो नेक्स्ट वीक में अपना ई कैश वापस ले सकता है, अपनी टीम का ई कैश वापस ले सकता है। रिक्वेस्ट बना के कोर मैनेजमेंट को भेजें तो कोर मैनेजमेंट आपका वो काम करवा देगी। आपको ई कैश जो उठाया था आपको वापस मिल जाएगा। अगर फिर भी यूएसडीटी ही चाहिए, नो प्रॉब्लम, फरवरी के अंदर जो भी डेट आपको पता चलेगी, क्योंकि मीटिंग के अंदर इसी तरह की मीटिंग में अपडेट दिया जाएगा और आपको पता चल जाएगी। जिस तरीके से मैंने बता दिया आपको कि भाई 4th राउंड के यूएसडीटी स्टार्ट हो गए हैं, तो इसी तरीके से आप अपना आपको सारा कुछ इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी कि इस डेट से शुरू हो रहे हैं, राइट। तो ये तो था जो हमने ई कैश पिक किया था। अब कोई इस चीज को भी अप्रिशिएट करेगा कि हाँ सर आपने ई कैश उठाने की तो दोबारा बात की थी लेकिन आपने उठाया नहीं। हाँ, उसकी तरफ ध्यान नहीं, रूमर्स की तरफ ध्यान ध्यान रखिए इस चीज का। जो लोग जिन लोगों ने ओल्ड मैच्योरिटी लगाई थी हमारी एक्सचेंज शुरू होने से पहले, तो उनका कहना है कि सर हमारा ई कैश मैच्योरिटी वॉलेट में, इनके मैच्योरिटी जो है मैच्योरिटी वॉलेट में चले गए, तो वहां तो सिर्फ जो है मूवमेंट ई कैश में ही होगा, बट हमें तो यूएसडीटी लेना है सर। नो प्रॉब्लम, सारी रिक्वेस्ट अगले हफ्ते क्वेरी बना के हम वापस वापस कर रहे हैं, यानी कि उसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं। आपको मतलब आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर रहे हैं, आप दोबारा से फ्रेश रिक्वेस्ट लगवा लें जैसे आपको लगानी है। आपको जिस शेप में लेनी है आप उस शेप में ले सकते हो, क्योंकि तब यूएसडीटी का ऑप्शन, एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं था जब वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट की गई थी, जब वो रिक्वेस्ट लगाई गई थी। लेकिन अब वो ऑप्शन है, तो अब क्या हो रहा है कि नहीं सर मुझे यूएसडीटी चाहिए या मुझे एक्सचेंज के ऊपर मेरी मैच्योरिटी चाहिए, तो लेकिन वो ऑलरेडी क्या है किसी और वॉलेट में जा रखी है, मैच्योरिटी वॉलेट में जा रखी है, क्योंकि मैच्योरिटी वॉलेट है और एक्सचेंज वॉलेट है, दो वॉलेट है। तो अब क्या होगा, पहले वो मैच्योरिटी वॉलेट से जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल की जाएगी, कैंसिल करके फिर आपकी चॉइस आ गई, अब आप जहां पर लगाना चाहो वहां लगा सकते हो, ठीक है। तो एक बार ये कैंसिल होगी और ये अगले हफ्ते फिर आपको फ्रेश हो जाएगा, फिर आप अपना यूएसडीटी में लगाएं या जिसमें भी आप रिक्वेस्ट लगाना चाहें आप अपनी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये तो हो गया जिन्होंने ओल्ड मैच्योरिटी की जो थी, जिन्होंने रिक्वेस्ट लगाई थी। अब कोई अगर अपनी मैच्योरिटी को 100% मेटा ट्रेडिंग MT5 के ऊपर ट्रेड करना चाहता है, तो MT5 के ऊपर हमारा फिंजा ट्रेड के ऊपर जाए और वहां पर अपना केवाईसी कंप्लीट करें, और केवाईसी कंप्लीट करने के बाद अपनी रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट कोर मैनेजमेंट तक पहुंचा दे, और वो कोर मैनेजमेंट जो है आपको MT5 के ऊपर जितने डॉलर की आपकी मैच्योरिटी थी उतने डॉलर की वो रिक्वेस्ट लगाएंगे, आपको उतने डॉलर्स वहां पर मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे किसी के $10,000 की मैच्योरिटी थी, उसने MT5 में इनके फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेनी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी MT5 पे, राइट, सी ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, MT5 पे। तो MT5 पे जाए, केवाईसी कंप्लीट करें, और केवाईसी कंप्लीट होते ही, यानी कि केवाईसी कंप्लीट होते ही उसको वहां पर उसका बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि उसको सारे डॉलर जो है इन शेप ऑफ यूएसडी वहां पर मिल जाएंगे, और वहां से वो 100% फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकता है। और जिनकी ये काम हो चुका है, जिनकी रिक्वेस्ट आई है, वो नेक्स्ट यानी कि अपकमिंग ट्यूसडे से उनको बैलेंस मिलना शुरू हो जाएगा, वो अपनी 100% ट्रेडिंग कर सकते हैं। दुबई बोनांजा पेमेंट को लेके भी थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं लोग, और दुबई बोनांजा की हमने पिछली बार जो डेट अनाउंस की थी वो 12 अप्रैल की थी हमने, क्योंकि मार्च में नहीं कर सकते, मार्च में लोगों की क्लोजिंग होती है, तो उसके चक्कर में लोगों का आना जाने का इशू रहता है। और कहीं ना कहीं पे जनवरी, मतलब वैसे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नवंबर एंड दिसंबर से प्राइस नवंबर से ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दिसंबर दुबई में पैकेजेस जो है और एयर फेयर जो है, यानी कि फ्लाइट के फेयर सब बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हमने 12 अप्रैल की डेट दी थी कि हम 12 अप्रैल को दुबई में बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, ग्रैंड इवेंट करने जा रहे हैं और बहुत कुछ लॉन्च करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसकी टिकट चेक की गई डियर फ्रेंड्स, तो 12 अप्रैल को सिर्फ फेयर फेयर ही, फ्लाइट का फेयर ही 70,000 के करीब आ रहा है, जहां पर एक अच्छा पैकेज, पूरा पैकेज जिसमें रहना आना जाना कुछ टूर ऐड करके भी वो सारा ही 70,000 का पड़ता है, वहां पर सिर्फ फ्लाइट का टिकट ही 70,000 का पड़ रहा है ना। तो कहां पर 70,000 में विद वीजा, टिकट्स और स्टे, और उसके बीच में ब्रेकफास्ट डिनर जो भी होता है, वो घूमना फिरना भी हो जाता है कुछ, वो सारा ही 70 का पड़ रहा है। अब कहाँ पे सिर्फ फ्लाइट फ्लाइट 70 की पड़ रही है, तो हमें नहीं पता कि
12 अप्रैल को ऐसा दुबई में क्या है, कितना बड़ा कोई इवेंट है या कोई फेस्टिवल है जिसकी वजह से टिकट्स इतनी महंगी है। सो नई डेट का इंतजार कीजिए जो आपको अगले मतलब नेक्स्ट वीक में मिल जाएगी। अब देखो, मान लेते हैं हमने 12 अप्रैल को ही ध्यान में रखा, हमने उसके हिसाब से, अब सभी तो नहीं है ना कि मान लो हमने पेमेंट डाल दी इधर से बोनांजा की, पता लगा वो बोनांजा महंगा था, फिर बोलेंगे यार एग्जाम्पल के तौर पे अगर 12 अप्रैल का पैकेज ही लेना होगा टिकट्स के साथ 70,000, कहीं से 60,000, कहीं से 50,000, मतलब एयर फेयर ही 50 से 70 हजार के बीच में आ रहा है। तो अब कोई अगर हमने पेमेंट डाल दी, जैसे हम डालते हैं $700 डाल दिए हमने, तो पता लगा कि महंगा है, पैकेज 1,10,000 के करीब जा रहा है, बोलेंगे कंपनी ने पेमेंट थोड़ी दी, मैं नहीं जाता। लोगों के ये ड्रामे शुरू हो जाते हैं, हाँ मैं नहीं जाऊंगा भाई, कंपनी ने पेमेंट ही नहीं दी मुझे, तो पूरी मुझे तो कंपनी ने $700 दिए, कंपनी को $900 देने चाहिए थे या $1,000 देने चाहिए थे। सो एक बार डेट डिसाइड हो जाएगी और फिर ये डलना शुरू हो जाएंगे। हम भी आपको इंतजार नहीं कराना चाहते, नेक्स्ट वीक में डेट जो है अनाउंस कर दी जाएगी कब हम इवेंट कर रहे हैं। तो हमारी ये मिस्टेक समझें कि हमें देखना चाहिए था कि अप्रैल में कोई दुबई में इवेंट तो नहीं है, हमने थोड़ा देरी से देखा, तो हमने आपको लेकिन प्री इन्फॉर्म कर दिया कि ये डेट चेंज हुई है और क्यों हुई है, क्यों का जवाब होना चाहिए। डेट चेंज हुई है, क्यों हुई है। अब यहीं पर मुझे कई लोगों ने कहा था कि सर हमारे इन्वेस्टर कहते हैं डेट ही चेंज करते रहते हैं। मैंने कहा रीजन होना चाहिए, रीजन रीजन, और वो बनावटी रीजन नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल हो कि अच्छा ये है तो सबको समझ में आता है अच्छा ये है। और अगर वो चीज नहीं है, अब वैसे तो फ्लाइट भी कैंसिल हो जाते हैं, बारिश हो तब कैंसिल हो जाती हैं, दुबई में बारिश हो तब 3 दिन पहले पीछे आपको मालूम होगा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। तो ये रीजन पता होना चाहिए क्यों, किस वजह से, वजह पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वजह टाइम से पहले दे दें। ये नहीं है डेट पे ही बोलें कि जब बंदा बोले चलो जी टिकटें कराओ दुबई जाना है, ओ सॉरी सर वो एक्चुअली डेट चेंज हो गई, तो मतलब इट्स नॉट मेक सेंस, राइट। जी मैं साथ साथ में आपको बहुत सारी चीजें भी क्लियर कर रहा हूँ। सो दुबई का जैसे ही डेट आ जाएगी नेक्स्ट वीक में, तो उसके बाद हम सबका दुबई बनाजा डालना शुरू कर देंगे जी सबको। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिंजाई बुल करके हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, एक और फिंजाई बुल के नाम से। फिंजाई हमारा इकोसिस्टम है जो कि हम आने वाले 15 जनवरी को लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी टेस्टिंग वेस्टिंग सब कंप्लीट हो चुकी है। अब आप बोलोगे सर आज से पहले तो कभी बताया नहीं और आप सीधा ही लॉन्च कर रहे हो 15 जनवरी को, क्योंकि पैरेलल टीमें काम कर रही हैं, ये नहीं है कि आईटी की एक ही टीम लगी पड़ी है हमारे पास। तो ये प्रोडक्ट रेडी है, टेस्टिंग कंप्लीट है, तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। जब हमारी तसल्ली हो गई है और ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई कर ली गई हैं, तो अब हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो 15 जनवरी, आने वाली 15 जनवरी को हम फिंजाई बुल के नाम से अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। बुधवार का दिन है, तो आपको उससे पहले ट्यूटोरियल और उसकी प्रेजेंटेशन सब मिल जाएगी, आप देख लें, आपको सही लगे, अगर वो चीज समझ में आए तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं सर। ठीक है, फिंजाई बुल को 15 जनवरी को लॉन्च किया जा रहा है। अगला सबसे हॉट क्वेश्चन, एमफैब को कब लिस्ट किया जा रहा है। तो सारी डेट आगे, अगला हफ्ता पिछला हफ्ता सब भूल जाओ। आने वाली 25 जनवरी को, सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन है, 25 जनवरी को एमफैब कॉइन को एमफैब एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया जा रहा है। और जिसने भी फोर्थ राउंड में एमफैब कॉइन लिए थे वो बाय सेल होल्ड ट्रेड ट्रांसफर सब कुछ कर पाएगा 25 जनवरी से। तो 25 जनवरी को एमफैब कॉइन को लिस्ट किया जा रहा है एमफैब एक्सचेंज के ऊपर। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबको दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। उन मेरे सभी पॉजिटिव दोस्तों को, उन मेरे भाइयों को और मेरे उन बहनों को जो हमारे साथ दिल से खड़े हैं, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद और कॉन्ग्रेचुलेशन। 25 तारीख को आपका एमफैब कॉइन जो है वो जो है हमारी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो रहा है सर। थैंक यू। अब आगे तकरीबन मैंने काफी सारे अपडेट्स के ऊपर आप लोगों के साथ चर्चा की है। इसके बाद
फोरेक्स का हमारा एक प्लेटफॉर्म मेकाई के नाम से, MECHAI, मेकाई बेसिकली एक एल्गो ट्रेडिंग का टूल है। एल्गो ट्रेडिंग का टूल है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का टूल है, एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है। तो मेकाई जापान का एक बहुत बड़ा कंपनी है जो एल्गो ट्रेडिंग का टूल बनाता है, एल्गो ट्रेडिंग का, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का। तो उसी के नाम पे और हमारा जो टूल है वो वहीं से डेवलप है। तो मेकाई एफएक्स के नाम से हम जो है अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का सारी चीजें ओके हैं। आने वाली, अब आप बोलोगे सर डेटे ही अनाउंस करते जा रहे हो। हाँ भाई, काम किया है, क्यों नहीं करेंगे। आने वाले सोमवार को 13 तारीख को कम्युनिटी को सबसे पहली प्रेजेंटेशन दी जाएगी मेकाई एफएक्स की। हमारा प्रोजेक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके उसके सारी चीजें, कैसे उसमें क्या बनेगा, क्या है उसका सारा स्ट्रक्चर, कम्युनिटी की मीटिंग की जाएगी सोमवार को, और वर्ल्ड वाइड सोमवार को मेकाई एफएक्स को लॉन्च किया जाएगा। हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक बड़ा ही मार्केट के कॉम्पिटिशंस को ध्यान में रखते हुए एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी के साथ, जो अभी तक पूरे वर्ल्ड में किसी के पास उसके लेवल का प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं है, किसी के पास भी उस तरह का बिजनेस प्रपोजल नहीं है। सबका सुधरा हुआ और बिल्कुल अपडेटेड, अपग्रेडेड और बेस्ट एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के साथ वर्ल्ड के अंदर हम लॉन्च करने जा रहे हैं आने वाली 13 तारीख को बेस्ट प्लेटफॉर्म, और वो जिसका नाम है मेकाई एफएक्स। आने वाले सोमवार को सबसे पहली ऑफिशियल प्रेजेंटेशन की जाएगी मार्केट के साथ। सो बने रहिएगा 13 तारीख को। तो 13 को मेकाई एफएक्स आ रहा है, 15 को फिनजाई बुल आ रहा है, 25 तारीख को एमफैब को लिस्ट किया जा रहा है। मैंने कहा था ना, 2025 में ऐसा डंका बजाएंगे ना, याद करेंगे सारे के सारे। और जो ये जो फिनटेक इंडस्ट्री है ना, इसके टॉप प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें आना है, और आपको पता चलेगा 2025 खत्म होते होते किस तरीके से हम वहां पर पहुंच गए। और आप अपनी आंखों से इतिहास बनते देखेंगे। कुछ लोग अभी भी बैठ के बातें करते हैं, चलो जो होगा देखेंगे। अरे भाई, तुम्हारा काम है बोलना, बोलते रहो। लेकिन कुछ लोग सिर्फ होने की कल्पना करें, यार जब होगा तब देखेंगे। कुछ लोग साथ चलेंगे और जब वो होगा तो बिलियनर बन के निकलेंगे कंपनी में से, और जो बोल रहे हैं यार ओहो हम तो सोचते ही रह गए। तो इन चीजों का ध्यान रखना सर। हम अपने वादों पे और इरादों पे अटल हैं, राइट। हम अपने इरादों पे और वादों पे अटल हैं। देर सवेर जरूर होती है, लेकिन पूरे जरूर होते हैं, अंधेर नहीं होती, याद रखना सर। सो 13 तारीख को मेकाई एफएक्स, 15 तारीख को फिनजाई बुल, 25 तारीख को एमफैव क्वाइन को लॉन्च किया जा रहा है, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट काफी सारी चीजों के ऊपर हमने चर्चा की। रिपीट करता हूं, मैच्योरिटी ट्रायल मोड पे थी $100 की, अच्छी रही, जैसे भी तरीके से चलाया। अब हमने अनदर पैकेजेस को ओपन करना शुरू कर दिया। हर 2-4 दिन में आगे बढ़ाते रहेंगे पैकेजेस को, क्योंकि हमारी टेस्टिंग ट्रायल मॉडल था, कंप्लीट हो गया। केवाईसी को लेके जो प्रॉब्लम थी, ऑटो अप्रूव कर रहे हैं एक बार सबको, और फिर ऑटो अप्रूव करने के बाद फिर दोबारा से चेक करेंगे, जिसकी गलत होगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर वो तरीके से अपनी केवाईसी करेगा, और जिसकी एक बार रिजेक्ट हुई, याद रखना जितनी पेंडिंग केवाईसी पड़ी है सबसे लास्ट नंबर होगा उसका, सब लास्ट में अल्फाबेट्स में लगते जाएंगे अपने आप। जिनके 4th राउंड के यूएसडीटी जिन्होंने लिए थे, उन यूएसडीटी को जो है आप वापस ले सकते हैं। ऑप्शन एक्सचेंज के ऊपर आ चुका है, अपना अकाउंट खोलें, वहां से आप अपना विड्रॉल लगा सकते हैं, आपको एक्सचेंज के ऊपर आ जाएगा। जो भी जब आपने आईपीओ में आईसीओ में पार्टिसिपेशन किया था 4th राउंड का, वहीं पर जहां पर आपने यूएसडीटी को डाला है, आप ओपन करें और आप प्रोसीजर को प्रोसेस करें। आपके आपके यूएसडीटी ले सकते हैं। पिछले 3 दिन से ये चीज चल रही है ऑलरेडी, राइट। ओल्ड मैच्योरिटी को लेके मैंने बता दिया, एक बार कैंसिल करेंगे और फिर सब अपनी फ्रेश रिक्वेस्ट लगा पाएंगे, जिनको भी रिक्वेस्ट अपनी एग्जीक्यूट करनी है एक्सचेंज के ऊपर। सिर्फ एक्सचेंज की वजह से ही उसको कैंसिल किया जा रहा है, राइट, और वो इमीडिएट लगा के अपना ले सकते हैं। जिसको भी फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करना है, अपनी मैच्योरिटी अमाउंट से पहले MT5 पे जाए, केवाईसी कंप्लीट करे, देन रिक्वेस्ट जनरेट करवाए कोर मैनेजमेंट के मेंबर से, एंड देन फिर उसका हो जाएगा।
यानी कि MT5 के ऊपर वो फॉरेक्स ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देगा। दुबई बोनांजा का मैंने आपको क्लियर कर दिया, नेक्स्ट वीक में डेट आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, राइट। फिनजाई बुल को 15 तारीख को लॉन्च किया, मेकाई एफएक्स को 13 तारीख को, फिनजाई बुल को 15 तारीख को, और जो हमारा एमफैब की लिस्टिंग है वो 25 जनवरी को लिस्ट की जा रही है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स और कुछ ये अपडेट्स हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किए। डियर फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत नहीं है, हर दशा और दिशा को सिर्फ अपने काम से जवाब दें, और इनको बदलना है तो सिर्फ काम है और कोई सोल्यूशन नहीं है। आइए मैदान के अंदर, अपने हौसले गिराने की जरूरत नहीं है, हौसलों को परास्त करने की जरूरत नहीं है। और ये जो लोग र्यूमर फैला फैला के आपके हौसलों को परास्त कर रहे हैं, ये आपका एग्जाम है कि आप कितने पक्के हैं और कितने कच्चे हैं। आपके दिमाग से कोई और खेल रहा है, अपने दिमाग को किसी और के हाथ में मत दो, ना किसी की बातों में आओ। र्यूमर्स को केवल रियलिटी खत्म कर सकती है। 5 करोड़ का इनाम, दुबई में घर और गाड़ी, ये मैं अवार्ड, ये मैं इनाम घोषित कर चुका हूं, ये हमारी तरफ से है। जो भी प्रूव करेगा कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि कोई फाइट थी, तो उसे 5 करोड़ रुपया प्लस घर प्लस गाड़ी दुबई में दी जाएगी बतौर इनाम के तौर पे। तो लगाइए जोर, देखते हैं किसका जोर, कौन क्या क्या झूठ और मनगढ़ंत बनाता है। इनके स्टैंडर्ड से दूर रहें और आप लोग, ये बहुत ही गंदगी है। सो डियर फ्रेंड्स, इस तरह के कुछ अपडेट्स थे, और जो काफी सारी प्रॉब्लम हमारे पास और भी हैं, तो नेशनल मीटिंग में तो मैं वो चीजें नहीं डिस्कस करता, लेकिन सारे के सारे सॉल्यूशंस के ऊपर लगे बड़ी जल्दी। आपको हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट, हर रोज कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता रहेगा, और आप खुद पाएंगे कि कैसे हम ओवरकम करके एक सिचुएशन को परे फेंका और नया बिजनेस और बड़े लेवल के ऊपर काम करेंगे। और फिनटेक के प्रोजेक्ट के अंदर हम सभी लोग मिलके बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर अपग्रेड करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, भूषण जी एक बार चेक करें क्या सतीश मोस्टा जी हैं। जी भूषण जी, बहुत यस मुश्किल से कनेक्टिविटी हुई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस पार्किंग सर में खड़ा यस। हूँ आधे घंटे से। अच्छा, जी जी, सो आवाज सर, आ पा रही है मेरी सभी को? हाँ मिल गई जी 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 सर, आप भी मिल गए हैं, और मैं यहाँ पर आपको जो है वो ऐड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने जो है वो अपने आप को जो कनेक्ट कर लिया, सो थैंक यू वेरी मच। और ये हैं, आप आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। लेट्स वेलकम ऑन द in the meeting, Mr. our one and only, the great personality, the chairperson of the Pinsai Group, the unique personality of the world, जिनके नाम से ही प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगातार अपने आप को जो है वो चांद बुलंदियां और चांद तक छूते हैं, वैसे व्यक्ति को आज जो है वो यहाँ पर हमें सुनने का मौका मिला है। तो अब जो है वो 1 सेकंड के अंदर मैं आपको यूं 5 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट जो है वो चैट बॉक्स जो है वो वेलकम करने के लिए भर दीजिए, ताकि जो है वो लगातार हम हैं जो इन सतीश कुमार मोस्टा जी को हम सुन सके। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट एंड जी इनवाइट भूषण जी, आवाज आ पा रही है सतीश मेरी? कुमार जी। मेरे जी पास थोड़ा बिल्कुल नेटवर्क का सर, इशू है। बिल्कुल सर, जी एकदम परफेक्ट आ रही है। जी सर, ओवर टू कुछ यू अगर चीजें सर। आप एक्चुअली मैं थोड़ा सा आउट एरिया से थोड़ा आउट हूँ, नेटवर्क नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा वो है। एक्चुअली मेन टॉपिक पे ही बात करता हूँ। जी अपना मैच्योर कैसे, कब, वो चीजें हम पाइपलाइन में तैयार कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग एक्सचेंज पे अपना काम जारी है, और बड़े ही थोड़े समय के अंदर आप इन चीजों से निपट जाएंगे। आप धैर्य रखिए और इस चीज को लेके बड़ा सून ही इन चीजों से आप बाहर निकलेंगे। आवाज आ पा रही है मेरी? जी जी सर, कहीं ना कहीं थोड़ी रिसेप्शन में थोड़ी कमी है, हाँ लेकिन सर, वो फिर भी एक्चुअली आपका मैं मैसेज पहुंच मोबाइल रहा है। नेटवर्क से ज्वाइन कर रहा हूँ। बस जी यही है सर, आप मेच्योरिटी को लेके बातें थी, तो उस चीज के लिए आप टेंशन फ्री रहे। जल्दी सभी चीजों को पाइपलाइन में लेके सोल्यूशन करके देंगे। थोड़ा र्यूमर से बचे, और जो फालतू की बातें कि ये कर दिया, कोई कहता है कि प्रोसैपी जी के बारे में सुनने में आई थी कि ऐसे वैसे हो गए, वैसे छोटी बातें हैं, लाइव आके बात करना। और इन चीजों को अवॉइड करें, वो चीजें बहुत दूर जा चुकी है अपनी लाइफ से। अभी काम पे फोकस करें, और जल्द हर चीज अपनी पाइपलाइन में है, प्रॉपर वे पे है, सेट है। डोंट वरी, मैं आपके साथ एक बार दोबारा लाइव आऊंगा। एक बार ये अचानक थोड़ा आज
कॉल आई, मैं आउट ऑफ नेटवर्क हूँ। सुन पा रहे हैं भूषण जी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर एंड तो इसलिए लाउड डोंट आया है वरी कि जो है वो मैच्योरिटी जो है वो सर, बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है, इजी मैं जा अपने रही है। नेटवर्क लूंगी सर। जी सर, बहुत ही क्लीन एंड लाउडर आपका मैसेज है कि आपका जो है मैच्योरिटी के हाँ, ऊपर आपने बात की और रूमर्स को आपने जो है वो खंडित किया कि आपने रूमर्स के साथ नहीं जाना चाहिए। आप और हम भी वहां पर दुबई में साथ में थे, अस्पताल में, सब जगह पर साथ में मिले थे, तो उसके ऊपर भी बात हुई। तो और जो है बिल्कुल, वो पूरा पूरा जो इंडिया जो है वो आपको प्यार करता है सर। और आपको जो है बिल्कुल वो सर। हर रोज अपने जो कहते हैं ना कि एक भगवान के लेवल के ऊपर आपको जो है वो उन्होंने रखा हुआ है। हर एक चीज जो है वो अपने काम आपको पे हमेशा फोकस याद करो करते हैं बस। सर। एक्चुअली काम ही हर चीज का सॉल्यूशन है, तो अपने काम पे फोकस करो, रूमर से थोड़ा हटके रहो। ठीक है, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, वो चीजें बहुत छोटी हो चुकी है। आज हम उस लेवल पे हैं कि शायद हम उन चीज को आंसर भी ना करना चाहें। जी, ये बहुत ही सच बात बताई सर आपने कि इन छोटी बातों को ऊपर जो हम बात ना करते हुए हमारे पास जो इतने सारे प्रोडक्ट्स बन चुके हैं या हम इतने बड़े लेवल पे आगे बन चुके हैं। तो सर इंडिया के लिए आपका खास युवाओं के लिए क्या संदेश है सर? सर, आपसे इजाजत चाहूंगा, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी सर, सर थैंक यू वेरी मच सर, ओके जी। आपने इतना समय दिया और ओके आपने सर। थैंक यू वेरी मच सर। सो ओके। विदाउट विदा सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है वो फ्रैक्शंस ऑफ मिनट्स के लिए, सेकंड्स के लिए भी हमें ओके सर। समय मिला आपसे बात करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच सर। अगली बार जो है वो स्क्रीन के ऊपर और प्रॉपर आपके इंटरनेट के चीजों पर ध्यान पे रखते हुए हम आपके साथ में करेंगे। सर जो है वो अभी ट्रांजिट में है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवलिंग में है और लगातार जो है वो हर एक चीज को जो है वो अपडेट करने में, अपग्रेड करने में लगातार हमारे साथ हैं। तो बहुत सारी बातें अगली बार में करेंगे। मैं एक मैं बात और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि चलिए, अभी तो सर ट्रैवलिंग में थे, तो मेरी कॉल के ऊपर अचानक मैंने उन्हें कहा कि सर एक बार आप भी आ जाएं। तो इसमें भी कोई ना कोई रूमर ना बना लें कि यार बात नहीं की ढंग से, ये नहीं वो नहीं। नेक्स्ट मीटिंग में कोशिश करेंगे कि सर और मैं एक साथ ही एक ही जगह से हम ज्वाइन करेंगे। राइट। तो प्लीज अपने माइंड को खुला कीजिए, अपने माइंड को इन लोगों के साथ जो छोटा सोचते हैं उनके साथ ना लेके आए सर। ये आपका और हमारा मिल के एक संघर्ष है, हम इसमें सक्सेस हासिल करेंगे। कि एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जी सर। 656 है, प्लीज अभी कोई एग्जिट ना करे, एक बात और सुनता जाए। जी भूषण जी इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। कोई इनको अगर कैलकुलेट करेगा ना कि हाँ ये कंपनी का एम्प्लॉय है, तो बहुत बड़ी गलती करेगा अगर वो इस तरह से, अगर भूषण जी को कोई ट्रीट करेगा तो। कोई भी पर्सन भूषण जी को इस तरीके से अगर ट्रीट करेगा, इट्स नॉट अ गुड थिंग। पहले चीज सभी लोग अपने ध्यान में डाल लें, भूषण कुलकर्णी इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस प्रोजेक्ट के अंदर ये है कि कोर मैनेजमेंट या किसी भी लेवल के ऊपर अगर आपको जाना है तो आप ऐसे मैनेजमेंट के साथ जुड़े जो आपका करियर ओरिएंटेड हो। हैप्पी शेख जी एक सबसे बड़े पहले एग्जाम्पल थे जो मुस्टर जी ने क्रिएट किए और रविंदर जी ने क्रिएट किए। उसके बाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है जो एग्जीक्यूटिव से लेकर मैनेजमेंट तक की जो है वो दूरी जो है वो 4 से 5 साल में तय कर सकते हैं। आप भी ये करियर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट में जा सकते हैं, अपने आप में भी अपने आप में एक बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन इसको एक स्टोरी के माध्यम से मैं जरूर बताऊंगा कि एक ट्रेन की एक पटरी के ऊपर दो मजदूर काम कर रहे थे और उतने में एक बड़ी ट्रेन आई जिसके अंदर कोई अधिकारी उसमें बैठे हुए थे। वो ट्रेन रुकी वहां पर और उस ट्रेन में से अधिकारी ने उस मजदूर एक मजदूर को बुलाया। दोनों ट्रेन के अंदर बातचीत कर रहे थे बहुत सारा, आधा घंटा तक उन्होंने हंसी मजाक की। फिर वो ट्रेन आगे चली गई और वो मजदूर वापस उतर के वापस अपने अपने काम पर लगा। तब दूसरे मजदूर ने उस मजदूर को पूछा जो ट्रेन में गया था कि ऐसा कौन था जो तेरे लिए ट्रेन रुकी और आधा घंटे तक जो है वो ट्रेन रुकी और आप लोग हंसी मजाक कर रहे थे। बोले ट्रेन के मंत्री थे या एक बहुत बड़े अधिकारी थे। तो बोले वो कैसे जानते आपको? बोले हम साथ में काम करते थे, हम साथ में ट्रेन की पटरी रिपेयर करते थे। तो बोले वो कैसे आगे बढ़ गया, तू ऐसे कैसे रह गया? तो एक सिंपल बात है, उसने ये कही कि जो व्यक्ति ट्रेन की पटरियां रिपेयर करने में ध्यान देता है वो ट्रेन की पटरियां रिपेयर करता है और जो व्यक्ति ट्रेन को, रेलवे को सबसे बड़ा बनाने के ऊपर मेहनत करता है वो रेलवे मंत्री बन सकता है। ये एक सोच है कि अगर आप अपने ही विचारों के साथ अगर बने रहोगे तो शायद वहीं तक आप सीमित रहोगे। लेकिन अगर आप अपने प्रोजेक्ट को, अपने आप को एक प्रोजेक्ट के लेवल के ऊपर देखते हो, आज की शायद आपके पास लॉस देखते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगर आप देखते हो तो वेब 3 इंडस्ट्री में इतनी बड़ी प्रोडक्ट्स के साथ में, इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ में, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ में ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना
एक भगवान के आशीर्वाद के ऊपर कुछ भी नहीं है। सो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हर एक दिन आपके साथ भी आ सकता है। दिन प्रतिदिन अपने आप को करियर ओरिएंटेड बनाएं, लगातार वेब3 के अपने आप को अपग्रेड करते रहें और फिंजाई ग्रुप को एक बड़े लेवल के ऊपर, एक बड़े मुकाम के ऊपर लेके आने के लिए हर एक व्यक्ति पिलर की तरह काम करे। जैसे ही हम आज अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, वैसे हम सब लोग अपने टीम को भी अपग्रेड करें। सो ऐसे ही मीटिंग्स और सेमिनार्स के लिए लगातार अपनी टीम को भी कनेक्ट रखें और लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहे। सो बने रहे अगली बार में और ज्यादा सरप्राइजेस और ज्यादा अपग्रेड। और जिस तरह से आज हैप्पी सर ने कहा कि तारीख पे तारीख जो है वो अब प्रोजेक्ट के काम की आ रही है, यानी कि बातें नहीं, जितना काम किया हुआ है उस काम का परिणाम अब जो है वो अगले महीने 2025 जो है, वो जितनी मेहनत आपने पिछले 1.5 साल में की है वो अब काम के नजरिए से आपको दिखने वाली है। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि लगातार अपने आप को अपग्रेड करें, मैनेजमेंट की सोच के साथ में अपनी सोच बनाएं और ज्यादा से ज्यादा आप लोग आगे बढ़े। सो धन्यवाद। आप सब लोग जो हैं वो एक शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पर आए। अगली मीटिंग में 13 तारीख को इसको मिस न करिएगा। और एक बात जरूर कहूंगा कि 23 तारीख जो बताई गई है, एक बात 23 तारीख को मिनिमम 1001 केक कटने चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन, लेयर 1 का ब्लॉकचेन, एमफेव ब्लॉकचेन का कॉइन लिस्ट हो रहा है फिंजाई एक्स के ऊपर, यानी कि टियर 1 एक्सचेंज के ऊपर। ये एक छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा त्योहार है। मैंने पहले भी कहा था कि दिवाली के बाद एक और दिवाली आने वाली है, वो मैच्योरिटी है, वो साथ साथ में हमारे एक्सचेंज है, साथ साथ में हमारे कॉइन है। ये सभी चीजों के ऊपर हम सब लोग अब चीजों को अपनी समझकर काम करें और बहुत बड़े लेवल के ऊपर आगे आए। सो विदाउट फेल हम अपने सभी टीम को जो लगातार आगे बढ़ते रहे। सो धन्यवाद। आप सब लोग जो हैं इस शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, सी यू, टाटा। और मिलते हैं बहुत जल्द 11 तारीख को। ऑफिशियली द मीटिंग इज क्लोज। बाय बाय।